इस वीडियो में हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक यानी कि मोड निकालना सीखेंगे। वर्गीकृत आंकड़े यानी कि आंकड़े हमें वर्गों और उनके सापेक्ष बारंबारताओं के रूप में दे रखे होंगे। तो आइए कुछ आंकड़ों को लेकर शुरू करते हैं। तो यहां पर हमारे पास वर्ग होंगे और उनके सापेक्ष बारंबारता। मान लेते हैं कि वर्ग है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। अब इन सभी वर्गों के सापेक्ष बारंबारताएं लिख लेते हैं। 6, 3, 5, 7, 1। तो ये हमारे वर्गीकृत आंकड़े हो गए। अब हमें इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले बहुलक वर्ग का चुनाव करना होगा। यह वह वर्ग है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 20 से 25 वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, जो कि 7 है। तो आइए इसको हम रेखांकित कर लेते हैं। ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम F1 से निरूपित करते हैं। इससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता को F0 तथा इसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता को हम F2 से निरूपित करते हैं। तो यहां पर F0 का मान हो गया 5 और F2 का मान हो गया 1। आइए अब बहुलक के सूत्र को लिख लेते हैं। तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस x बटा x प्लस y गुणा h। यहां पर L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, यानी कि L का मान हो गया 20 और h वर्ग की माप है। तो h का माप हमें मिल जाएगा 5। आइए अब x और y का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। x कुछ और नहीं बल्कि F1 माइनस F0 है। तो x का मान यहां पर आ जाएगा 7 माइनस 5 यानी कि 2। और इसी प्रकार से y F1 माइनस F2 है। तो y का मान हमें यहां से मिल जाएगा 7 माइनस 1 जो कि होता है 6 के बराबर। यदि हम x और y को F1, F2, F0 के पदों में लिखें तो हमें बहुलक का सूत्र मिल जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बटा F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इस पूरे का गुणा h। इसको सरल करके लिखेंगे तो ये हमें बराबर मिल जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा h। अब हम इन मानों को यहां पर प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी कि x और y, L, h का मान इस सूत्र में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहां से हमें बहुलक का मान मिल जाएगा 20 प्लस 2 बटा 2 प्लस 6 गुणा 5 और इसको सरल करने पर यह हमें बराबर मिल जाएगा 21.25। यहां से हमें मिला 20 और ये हमारा ऊपर हो गया 10/8 जो कि होता है 1.25 के बराबर। तो हमें कुल बहुलक जो मिल गया वो मिल गया 21.25 और यही हमारा उत्तर है।